हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोशनलाल और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रॉफिट पॉइंट। क्योंकि दोस्त आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर लेके आए हैं जो आज ही हमारे देश पंचकुला स्टेट से पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसी खबर आई है जो दिल दहला देने वाली है। एक ऐसा परिवार जो करोड़ों के कर्ज की वजह से अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। क्या आपको लगता है कि अगर आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर बैंक लोन है, अगर आपके ऊपर लोगों का कर्जा है तो आप आत्महत्या कर लेंगे तो आपका परिवार और आप उस कर्जे को चुका देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज हमारे अंदर वो सोच बैठ चुकी है कि अगर हमने बैंक से कर्जा लिया है, हमने किसी से कर्जा लिया है, तो वो लोग हमारे द्वार पे आएंगे, हमसे मांगेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। कुछ नहीं होगा, आपको किसी से कोई मतलब नहीं साहब। अगर काम अपना बिजनेस या अपना जो कुछ करने के लिए पैसा हमने लिया है, पैसा हम चुकाएंगे। लेकिन अगर बैंक हमारे द्वार पे भी आती है तो इससे हमें उस चीज़ को मत फील करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आप इस चीज़ को फेस करना आता है तभी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं साहब। क्योंकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला, लेकिन अगर बैंक की किस्त जमा करना है, EMI जमा करना है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चला सही से तो आप नहीं जमा कर पाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम EMI नहीं जमा कर पाए, हम बैंक का लोन नहीं जमा कर पाए तो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा नहीं है साहब। अगर आप आत्महत्या कर लेंगे तो आप आत्महत्या से वो लोन चुकने वाला नहीं है, अपने परिवार के जीवन को बर्बाद कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ पंचकुला में प्रवीण मित्तल जी के परिवार के साथ। प्रवीण मित्तल एक ऐसे इंसान जो एक कबाड़ का बिजनेस करते थे और कबाड़ के बिजनेस से उन्होंने अच्छी खासी अपनी पहचान बनाई, अच्छी खासी बिजनेस में रफ्तार थी। लेकिन कबाड़ के बिजनेस को बंद करके और उन्होंने फिर से एक एल्युमिनियम फॉयल जैसे इस कबाड़ कुछ आता था उसको पिघला के और उसको बनाने की कोशिश करते थे और बनाते थे, और उसके लिए बैंक से लोन लिया। और बैंक से लोन लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनका वो बिजनेस नहीं चला, और बिजनेस नहीं चला इस वजह से उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। और जब काफ़ी कर्जा हो गया तो बैंकों ने उनके प्रॉपर्टी पर, उनके बिजनेस पे अपना हुक्माना जना दिया। बैंकों ने उनकी प्रॉपर्टी, उनके बिजनेस को उनसे छीन लिया। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकती और प्रवीण मित्तल जी वहाँ से, क्योंकि लोगों का, उनके रिश्तेदारों का कहना है कि प्रवीण मित्तल जी यहाँ से जब गए थे, देहरादून से जब गए थे, देहरादून जब गए थे तो कपड़े भी समझो उतार के गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे चल के वो टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगे, धीरे धीरे परिवार पालते रहे। लेकिन वो बैंकों के नज़रों में अंडरग्राउंड थे, क्योंकि बैंकों के नज़रों में वो बाहर नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रवीण मित्तल जी बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए गए और वहां से निकले। वहां से निकलने के बाद पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर। तो सूत्रों का मानना है, क्योंकि दोस्त कहते ना कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो ऐसा नहीं है कि कर्जा हम मर जाएंगे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, और हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका हम 10 रुपये चाहते हैं, 10 रुपया आपसे लिया है, आज हमने वादा किया है कि आज वापस कर देंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं और हम नहीं वापस कर पाए तो आप हमारी जान थोड़ ले लेंगे। आज नहीं दिए, कल हमारे पास 10 रुपया होगा, हम आपको 10 रुपया रिटर्न कर देंगे। लेकिन क्या लगता है कि आपका हम आज 10 रुपया नहीं दे पाए तो अपनी जान दे देंगे, जाके अपने परिवार के साथ हम अपनी जान दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं। अगर हम जान भी दे देंगे तो आपका वो 10 रुपया भी मर जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्त, हमारा यही बस कहना है कि अगर लाइफ में जीना है तो संघर्ष और परेशानियां, वो दिक्कतें, वो बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको सहने या आगे बढ़ने की क्षमता, क्योंकि हमारे देश के ऐसे कई उद्योगपति हैं, हमारे बाहर देश के ऐसे कई उद्योगपति हैं जो इंडिया को छोड़ के बाहर देशों में भाग के बैठे हैं, जो लोन लिए हैं। लेकिन वो लोग नहीं मरते, वो लोग नहीं सोचते, लेकिन उनको बेइज्जती नहीं फील होती। लेकिन आम आदमी, आम नागरिक, मीडियम फैमिली का उसके पास बैंक वाले आते हैं, उसको बेइज्जती फील होती, उसे डिप्रेशन लगता है, उसे अपने परिवार के एक जो कर्जा लिया है वो बोझ लगता है और बेइज्जती फील होती है। इस वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सुसाइड करने से हमारे सारे मसले हल हो जाते तो आज हम लाइफ जी क्यों रहे हैं? लाइफ के जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, हम उठा क्यों रहे हैं? हम आज ही सुसाइड कर लेते, साफ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। सुसाइड करने से हमारे जीवन के हर परेशानी
खत्म नहीं हो। सुसाइड कर लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो लक्ष्य, जो सपने, जो अपने उम्मीदों के साथ और अपने सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, वो आपके सपने नहीं पूरे होंगे। मेरे देश से कि हर वो नागरिक से कहना है कि भाई अगर देश में हो तो देश अगर आपके साथ आज परेशानी है तो कल आपका दिन सही होने वाला है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये हमें नहीं सोचना कि लोग हमें देख के क्या सोच रहे हैं। आज हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के साथ, हम रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाने लगते हैं, कहीं भी खड़े होकर वीडियो बनाने, लोग क्या सोच रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना साहब, तो लोग आपको वही लोग गाली देने लगते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप वीडियो बना रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कितना भी गिरा काम कर रहे हो, आपके लोग इज्जत करेंगे और आपके साथ चलेंगे, आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आप ऑफिस में बैठ के कलम चला रहे हैं, लेकिन आप कोई बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि आदमी आपकी बात नहीं सुनता। आदमी आपकी बात कभी नहीं सुनता, आपके औकात की बात सुनता है। अगर आपके अंदर वो औकात है उससे मतलब उससे ऊंची, तो आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर आपके पास उस टाइम आपके हालात या आपकी किस्मत या आपका बिजनेस कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, कोई नहीं खड़ा होगा। तो ऐसा ही प्रवीण मित्तल जी के साथ हुआ। तो दोस्त आज ऐसे हमारे देश में जो एक कांड हुआ उससे पूरी दुनिया मतलब पूरे देश को दहला दिया है। तो इससे दोस्त हमारे देश के हर वो नागरिक को अपना अगर हमें बिजनेस करना है तो सोच समझ के लोन लीजिए कि कितना हमें लेना है, कितना हम चुका सकते हैं और कैसे। अगर आपको लोन लेना है तो उस पहले बिजनेस प्लान को अपने बनाइए कि हमारा ये बिजनेस प्लान इतना स्ट्रांग है कि अगर मतलब हमें ज़्यादा नहीं इससे कमाई होगी, लेकिन हम इस बिजनेस प्लान की वजह से जो हमने लोन लिया है इसकी EMI हर महीने चुका सकते हैं। तो उस प्रकार से लोन लीजिए और अपने देश के हर वो नागरिक को प्रेरित कीजिए मेहनत करने के लिए। और अगर देश के नागरिक पे लोन है, कर्जा है, तो उसको आप प्रेरित कीजिए, क्योंकि आप मेहनत करिए, आपका हर वो संकल्प पूरा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। टक्कर ना बैठना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो रख हौसला, मंजर जरूर आएगा और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन ये क्लियर नहीं है, क्योंकि साहब अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी लाइफ चुटकियों में बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करें तो आपकी लाइफ चुटकियों में नाली का कीड़ा हो सकता है। तो दोस्त आप लोगों को हमारी ये बातें कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल प्रॉफिट पॉइंट 12 को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अपने जिले लखीमपुर खीरी या सीतापुर में अगर आपको भी प्लाट लेना है तो आप हमारे यूपी घर बाजार के साथ जाइए और संपर्क कीजिए हमारी टीम से और बात करिए, अपना ही प्लाट बुक कीजिए यूपी घर बाजार के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपका दोस्त रोशनलाल, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।